दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप नाम जाप शुरू करते हो तो लाइफ सडनली और मुश्किल होने लगती है। घर में टेंशन, मन में घबराहट, पुराने दुख, पुरानी यादें और लगता है जैसे सब कुछ एक साथ ही आ गया हो। आज एपिसोड 32 में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सब बुरा इसलिए नहीं होता बल्कि इसलिए होता है क्योंकि भगवान काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब हम नाम जाप शुरू करते हैं तो हर सोल के लिए एक्सपीरियंस अलग होता है। ये निर्भर करता है हमारे प्रारब्ध पर। किसी का प्रारब्ध जल्दी खत्म होता है, किसी का थोड़ा समय लेता है, तो किसी का काफ़ी गहरा होता है। इसलिए सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। दोस्तों, हम सबके पास संचित कर्मा होते हैं, यानी पिछले जन्मों और इस जन्म के जमा हुए कर्म। जब हम नाम जाप नहीं करते तो ये कर्म धीरे धीरे बिना समझ आए भोग में आते रहते हैं। पर जैसे ही नाम जाप शुरू होता है, एक आग जलती है। इस आग को मैं कहती हूँ नाम जाप की अग्नि। सोचो दोस्तों, अगर घर में सालों से कचरा जमा हो और एक दिन आप सफाई शुरू करो तो पहले क्या होगा? पहले गंदगी बाहर आएगी, बदबू आएगी, सब कुछ बिखरा हुआ दिखेगा आपको। पर इसका मतलब ये नहीं कि सफाई गलत है, इसका मतलब है सफाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही नाम जाप के बाद हमारे बुरे कर्म पहले सामने आते हैं ताकि वो जलकर शुद्ध हो सके। दोस्तों, एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, भगवान कर्म खत्म नहीं करते, भगवान कर्म का नियम तोड़ते नहीं, पर हाँ, भगवान कर्म के प्रभाव को सीमित कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। जो दुख बहुत बड़ा आना था वो छोटा हो जाता है, जो लंबा चलना था वो जल्दी खत्म हो जाता है। ये भगवान की कृपा होती है। दूसरी तरफ दोस्तों, नाम जाप से हमारा मन शुद्ध होने लगता है, और जब शुद्ध होता है हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, बिना सोच समझ के नहीं बल्कि स्वभाव से। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्रारब्ध कर्म का भोग खत्म होता है, भगवान हमें नए पवित्र फल के लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों, जब नाम जाप बहुत गहरा हो जाता है ना, यहाँ तक कि नींद में भी जब वो चलने लगे, इसे कहते हैं अपाजाप। और जब अपाजाप शुरू होता है तब भगवान एक और काम करते हैं, हमें सुरक्षा के गोले में रख देते हैं। बाहर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है, दूसरों के कार्मिक बोझ का असर नहीं पड़ता। आसपास के लोग चाहे जैसे भी हो, हम अंदर से शांत रहने लगते हैं। ये वही सुरक्षा गोला है जिसका जिक्र मैंने एपिसोड 31 में किया था। दोस्तों, इस सुरक्षा में रहकर हम भागते नहीं, हम लड़ते नहीं, हम बस अपने कर्म करते हैं और धीरे धीरे डिटैचमेंट आता है, यानी अनाशक्ति जो भगवान के बहुत नजदीक ले जाती है। दोस्तों, नाम जाप के बाद अगर आपको लग रहा है कि जीवन ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है तो डरो मत, समझो भगवान काम कर रहे हैं। ये शुद्धि का दौर है, ये सुरक्षा का दौर है,
ये आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाने का एक रास्ता है। दोस्तों, जब आप अपने आप को इस सुरक्षा गोले में ले आएंगे, यानी जब आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे, तो आप इस दुनिया में रहते हुए भी आप इससे अलग रहेंगे। आप अपने सारे नित्य कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, लेकिन आप जागरूक रहोगे कि मुझे इससे अटैचमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप और किसी अगर कुछ विषय ऐसे हो जिस पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो मुझे ज़रूर बताएं। वरना जो भी मैं एपिसोड बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको, जो भी मैंने जीवन में फील किया है, जो भी अनुभव किया है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाऊं, ताकि कुछ भी अधूरा सा ना लगे। तो जो जो हुआ है, मैं उसको, मेरे जीवन में जो हुआ है, जहाँ से मैंने शुरू करा, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं रख रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने इस एपिसोड से आपने क्या सीखा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शक्ति भी, भक्ति भी, और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।